शुरू हो गया अपना ही धंधा। ओम नमः परमात्मने नमः। ओम नमः परमात्मने नमः। ओम नमः परमात्मने नमः। ओम नमः परमात्मने नमः। श्री कृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमवेष्टदोहं तीर्थास्तपदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। विष्णवे नमः। नारायणाय नमः। मान्यवर महानुभावों, भगवत भक्तों, आप सबों के आश्रय में आज पुनः बैठा हूँ और आपको विदित है कि भगवत भजन में सदैव रहते हैं। आप सबों के लिए आज पुनः लेकर आया हूँ जिस कथा को, प्रसंग को, उसका नाम है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण ही नहीं बल्कि विष्णु महापुराण कहिए, ये भी महापुराण कहलाता है। अब विष्णु महापुराण कोई सामान्य नहीं है। भगवान विष्णु के ही तो रूप से ही समस्त के समस्त जड़ चेतन अंडज उद्भिद जितने कुछ है विराट रूप से महाराज जी सबका अवतरण हुआ है, आगमन हुआ है। सब उन्हीं के हैं, कण कणिकाएं सब कुछ। जदा कदा वही तो अवतरित होते हैं अनेकानेक रूपों में, चाहे वो नारायण, वो विष्णु कृष्ण के रूप में अवतरित हों या फिर 24 अवतार हैं महाराज जी जो प्रसिद्ध हैं, इसलिए 24 अवतार की बात कही। अब 24 अवतारों में भी 10 अवतार ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसीलिए 10 अवतार कही जाती है। लेकिन अभी आपके समक्ष जो लेकर आया हूँ वो है विष्णु महापुराण। सरल भाषा में है, सामान्य भाषा में है। 6 स्कंध है महाराज जी। कुल मिलाकर विष्णु पुराण में, विष्णु महापुराण में 6 स्कंध हैं और भगवान विष्णु के विराट स्वरूप का चिंतन किया गया है और इसको चिंतन करने वाले भी अद्भुत ऋषि प्रवर्ग हैं और उन्हीं के द्वारा जो चिंतन किया गया वो हम आपके समक्ष लेकर आए कथा के रूप में। तो आइए आज इस कथा, विष्णु महापुराण की कथा को प्रारंभ करता हूँ, कहता हूँ। और ये कहने वाले कौन है भी? संवाद किनका किनके बीच में हो रहा है? ये हो रहा है ऋषि प्रवर्ग, मुनिवर, मैत्रेय ऋषि, मैत्रेय मुनि और पराशर जी के बीच में। ऋषि पराशर हैं, ऋषि पराशर जी के बीच में ये चल रहा है प्रसंग। दोनों आपस में विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। देखिए, जब भी ऋषि प्रवर्ग कोई बात करते हैं, कोई बातें होती हैं तो कल्याणकारी बातें होती हैं। ऋषि अपने लिए कुछ नहीं रिसर्च करता, वो तो कल्याण की बात करता है, जनमानस के लिए रिसर्च करता है, इसलिए तो वो ऋषि है। जनमानस के लिए वहाँ किसी प्रकार का कोई जाति विद्वेष भी नहीं है, जाति पाति नहीं है महाराज जी। किसी प्रकार के भावना से ऊपर उठकर ये जब रिसर्च करता है तो वो ऋषि होता है, मुनि मौन रहता है। तो मैत्रेय जी और पराशर जी के बीच में बातें हो रही, संवाद हो रहे हैं और उसी के तहत इसके विषय में कहने वाले कौन है भाई?
आपको विचार विदित है कि श्री सूत जी महाराज ही तो प्रत्येक कथाओं का विवेचन, व्याख्या या कथाओं को अपने शिष्यों के बीच में या फिर विद्वत समुदाय के बीच में या ऋषि प्रवर्ग के बीच में श्री सूत जी महाराज ही तो बतला रहे हैं। कहाँ, ये भी आपको विदित है, पवित्रतम स्थान जिसका नाम है नैमिषारण्य, पवित्र भूमि पर 88,000 शिष्यों के बीच में सौनकादि ऋषि, जो सौनक जी महाराज मुखिया है, सोच लीजिए, सूत जी के द्वारा जो कही गई कथाएं, इन्हीं कथाओं को हूबहू आपके समक्ष ये दास लेकर आया है। तो चलिए, अति उत्तम है ये विष्णु महापुराण की कथा आपके लिए प्रस्तुत है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय माता महालक्ष्मी, जय माता विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। आइए, ये सूत जी महाराज कह रहे, मैं नहीं कह रहा, मैं तो सुना रहा हूं। अति प्राचीन काल की बात है, अति प्राचीन समय की बात है। प्राचीन भी लग गया, अति लग गया तो न जाने कितने, सोच, अति प्राचीन, बहुत पुरानी बात। सूत जी महाराज अपने शिष्यों के मध्य बैठे हुए हैं। सूत जी महाराज अपने शिष्यों के बीच बैठ, जो श्रवण करने वाले हैं, महाराज जी ठीक है, गुरुमुख नहीं लगे, गुरु है, वो गुरु मान रहे हैं, तो उनके बाकी लोग शिष्य हैं। शिष्यों के बीच बैठे हुए हैं। अब विष्णु पुराण के महिमा के विषय में बतला रहे हैं। महिमा, महत्व, महात्मा, तभी तो महिमा हुआ। किसी बात के विषय में कही जा सकती है कि ये महिमा, इसका क्या है, महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महिमा क्या है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस स्टोरी, इस स्टोरी का क्या महिमा है, क्या महत्व है। किसी चीज के विषय में कोई आदमी पूछ सकता है। आप भी पूछ सकते हैं कि आप जो कथा कर रहे हैं इसका क्या महिमा है भाई, क्या स्टोरी है। महिमा स्टोरी नहीं, इस स्टोरी का महिमा क्या है, महत्व क्या है, इसको सुनने से, श्रवण करने मात्र से क्या होगा, क्या लाभ होगा, आदि आदि। तो वो सुना रहे हैं, महिमा के विषय में बता रहे हैं कि प्रारंभ में विष्णु पुराण सुनने से या फिर विष्णु पुराण के लिए नित्य कर्मों से निवृत्त होकर, सबसे पहली बात कह रहे हैं कि उसका क्या हिसाब भाई, समस्त नित्य नैमित्तिक कर्मों से निवृत्त हो जाइए, अपने को शुद्ध विचार में ला लीजिए, शुद्ध हो जाइए, पाक साफ हो जाइए, पवित्र हो जाइए। क्या बात है, मन वचन कर्म तीनों बने तो यदि शुद्ध कर लीजिए तो फिर महानतम इस ग्रंथ का महाराज जी प्रभाव तो निश्चित पड़नी है। लेकिन तीनों शुद्ध हो, मन वचन कर्म। चूंकि शूद्र शब्द एक आया है हमारी समझ से कि शूद्र कहते किसे, शुद्धे न रवति शूद्र, जो शुद्धता को देखकर रोता है, जो शुद्धता को देखकर भागता है, जिसका विचार शुद्ध नहीं है वही शुद्ध है। शुद्ध विचार लाइए, शुद्ध मन से निमित्त कर्मों को से निवृत्त होकर और मुनिवर पाराशर जी के पास जाकर उनके चरण स्पर्श करे, हाथ जोड़ करके
महाराज जी ये बोलते हैं, कौन? मैत्रेय ऋषि पाराशर जी के पास सब चीज से निवृत्त होकर, आप भी वैसा ही निवृत्त हो जाइए ना। जब निवृत्त हो जाइएगा तभी इस कथा को या कोई भी कथा को, जो आध्यात्मिक कथा है, उसका रसास्वादन कर सकते हैं। और खास करके चरण स्पर्श की महानता क्या है सो तो आप जानते हैं। आशीर्वाद जो प्रदान करते हैं या प्रदाता जो होते हैं, आशीर्वाद जब देते हैं उसका बहुत ज्यादा फलीभूत होता है। और हाथ जोड़ करके बोलते हैं, पूछते हैं, हे गुरुदेव, हे गुरु महाराज, हे गुरु प्रवर, मैंने वेद वेदांग, वेदों का, वेद के समस्त अंगों का, वेद की ऋचाओं का खूब खूब अध्ययन किया और समस्त धर्म शास्त्रों का, समस्त के समस्त धर्म शास्त्रों का आपके लिए कहते हैं, आपके लिए हुए ज्ञान से ही विधि पूर्वक अध्ययन किया, जो आप दिया अनेकों प्रकार से, हम सबका विधि पूर्वक अध्ययन किया। कौन कह रहे हैं जी महाराज? मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं पाराशर जी महाराज से। कौन पाराशर जी हैं? ये पराशर जी हैं। कौन जी महाराज? क्या बात है! वेदव्यास जी के पिताश्री, वही वेदव्यास के पिताश्री पराशर जी महाराज। और ये वेदव्यास जी जिनको कृष्ण द्वैपायन कहा जाता है, इन्हीं के पिता हैं। माते का नाम तो आप जान ही रहे, सत्यवती हैं। खैर वहां हम नहीं जाएंगे। पराशर जी से कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, उनको गुरु मान रहे हैं। गुरुदेव, आपके द्वारा जो ज्ञान दिया गया विधि पूर्वक मैं अध्ययन किया है, उसमें कहीं से कोई बाकी नहीं, खूब अध्ययन किया है। गुरुदेव, आपने मुझे समस्त धर्म शास्त्रों या फिर वह वेद वेदांगों का ज्ञान तो दे दिया है, लेकिन गुरुदेव मैं आपके श्रीमुख से यह सुनना चाहता हूं। दे दिया, लिख तो दिए, हम पढ़ भी लिया है, पा लिया है, सुन लिया, ठीक है, लेकिन हम आपके ही मुखारबिंद से, पवित्र मुखारबिंद से अपने कर्णरंध्रों को पवित्र करने के निमित्त, कर्णरंध्रों को पवित्र करने के निमित्त इसे पुनः सुनना चाहता हूं, ताकि मेरा कर्णरंध्र पवित्र हो। जैसे आप सुन रहे हो भैया, आपका कर्णरंध्र भगवान की कथा को सुनने के पश्चात निश्चित रूप से पवित्रतम हो जाएगा, हमारी कामना होगी। और मैं सुनना चाहता हूं, जानना चाहता हूं, मैं नहीं पुकारा। ये पूछ रहे हैं मैत्रेय ऋषि पराशर जी से, हे ऋषि, हे गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं कि जगत की उत्पत्ति कब हुई, इस सृष्टि की उत्पत्ति कब हुई, जगत की, संसार की उत्पत्ति कब हुई, कब हुई, इस संसार की, इस जगत की उत्पत्ति कब हुई, और आगे भी, इसके आगे भी इस जगत की उत्पत्ति कैसे होगी। अगर ये लय होगा, जिसकी उत्पत्ति होती है महाराज जी, चाहे जो भी हो, जिसकी उत्पत्ति होती है उसका लय होना निश्चित है, और लय जब होना है तो फिर आगे भी उत्पत्ति होगी। तो कैसे उत्पत्ति फिर होगी, हुई कैसे और आगे होगी कैसे? इसका मतलब स्पष्ट हो रहा है कि ये क्रम चलता रहेगा,
अनवरत चलता रहेगा, ये क्रम रुकेगा नहीं। ये चक्र क्या बात है, जिसे काल चक्र कही जाती, ये रुकेगा नहीं, वो नहीं रुकेगा। लेकिन उसके गति के साथ आप जो चल रहे हैं, ये अवरुद्ध हो सकता है। काल चक्र से आप बाहर आ सकते हैं, आपकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है, आपका लय नहीं हो सकता है, या फिर वैसे लोगों का लय नहीं हो सकता, वैसे लोगों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अर्थात आवागमन से निवृत्त वो हो सकते हैं, काल चक्र को भी मात देते हुए उनके ही पास, उनके पार्षद के रूप में जब चले जाएंगे। विचार कीजिए, वही बात है, वही बात यहां है कि आगे उत्पत्ति कैसे होगी। यह संपूर्ण जड़ चेतन किससे उत्पन्न हुआ है? मानवों की बात नहीं हो रही है यहां तो। मैत्रेय ऋषि पूछ रहे हैं कि ये बताइए ना पाराशर जी, कि जड़ चेतन अंडज उद्भिज तुरीय वर्धज आदि आदि जितने भी हैं, कीरात हुणांग्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका जवना खसादय अन्य च पापा जदुपा श्रेया श्रेया शुद्ध्यंति तस्मै प्रभ विष्णुवै नमः। हे नाथ, ये बताइए ना, इनकी उत्पत्ति कैसे होगी या कैसे हुई है? यह सब अब से पूर्व किसमें लीन थे और आगे दूसरे कल्प के आरंभ में पुनः ये किसमें लीन हो जाएंगे? पहले कहाँ थे? बाद के समय सृष्टि की रचना जब होती तो ये कहाँ से आते, अब पुनः ये कहाँ जाकर लीन हो जाएंगे? अर्थात क्या ये संभव है कि तो है जन्म पुनी तो है समावत सागर लहर समान। हमको ये न बताइए आखिरकार कैसे होगा, क्या कारण है? आपको सब विदित है, इसलिए हे पराशर, ये ऋषि प्रवत, आप हमें ये बतलाइए। कल्प के आरंभ में, प्रारंभ में भी ये सारी बातें आप हमें कृपा करके बताइए। हे गुरुदेव, इन सब के अतिरिक्त आकाश आदि विभिन्न भूतों का परिमाण, पर्वत, समुद्र, देवता आदि की उत्पत्ति, जड़ चेतन कह दिया गया, आदि की उत्पत्ति, सूर्य, देवताओं आदि का वंश, सबका वंश है महाराज जी। नहीं, सूर्य वंश भी है, देवताओं का भी वंश है, अलग अलग सबका वंश है। मनु, मनवंतर, चारों युगों की विभक्त कल्प और कल्पों का के विभाग, कल्पों के भी विभाग है महाराज जी, कल्पों के अलग अलग विभाग हैं, युगों के अलग अलग संपूर्ण धर्म, प्रत्येक युग में अलग अलग धर्म होता है। युग के अलग अलग संपूर्ण धर्म, देवर्षि तथा राजर्षियों के चरित्र की गाथा, प्रलय का स्वरूप। विचार कीजिए, ध्यान से सुनिएगा। श्री व्यास जी कृत वैदिक शाखाओं की रचना, व्यास जी के द्वारा वैदिक शाखाओं की जो रचना की गई, तथा ब्राह्मणादि वर्ण और ब्रह्मचर्यादि आश्रमों के धर्म, ये समस्त मैं आपके श्री मुख से सुनने के लिए आतुर हूं, सुनना चाहता हूं। इसलिए हे ऋषिवर,
हे श्रद्धेय, हे मेरे अत्यंत ही विश्वसनीय, हे मेरे श्रेष्ठ श्रद्धेय गुरु प्रवर, हे मान्यवर, आप मुझे इस विषय का ज्ञान अपने श्री मुख से देते हुए मेरे कर्ण रंध्रों को जो अशुद्ध है, शुद्धोदक, उपदेश रूपी शुद्धोदक को का परिवर्तन करते हुए पवित्र करने का प्रयास करें, कृपा करें। इस दास विचार कीजिए कि आपने कल्याण की बात कर रहे हैं? नहीं, ये जो सुनना चाह रहे हैं मैत्रेय ऋषि, सुनाने की आग्रह जो कर रहे हैं पराशर ऋषि से, इसका मतलब है कि जन कल्याणार्थ जानते सब हैं, बोल चुके कि हम सब पढ़कर जानकारी हासिल कर चुके हैं, लेकिन आपके श्री मुख से दोबारा सुनना चाहते हैं ताकि सुने और लोग सुने, और जो सुनेगा वो भी पवित्रतम हो जाएगा। कारण यही है, जनमानस का कल्याण हो, इसलिए सुनना चाहते हैं। आप अपने श्री मुख से सुनाइए। मैत्रेय जी की बात सुनकर मुनि पराशर जी बोले, हे धर्मज्ञ, हे धर्माधिकारी, हे धर्माचार्य, तुमने उस प्राचीन कथा का स्मरण करा दिया हमें। मैं विस्मृत हो गया था, लेकिन तुमने आतुरता के साथ, क्योंकि जो आतुर होता है वही किसी के स्मृति को ताजा करा सकता है। आप आतुर हैं, आप प्राचीन कथा का स्मरण करा दिया है या कराया है, जिसके विषय में, जिसके बारे में मेरे पिता श्री वशिष्ठ जी ने वर्णन किया था। पराशर जी बता रहे हैं स्पष्ट। हो सकता है कि आपको जानकारी नहीं हो भैया, हो सकता, जानिए। इसका मतलब कि पराशर जी के पिता का नाम ऋषि वशिष्ठ जी है, श्री वशिष्ठ जी हैं। वशिष्ठ जी कौन भैया? वशिष्ठ जी कौन? वही वशिष्ठ जी जो श्री राम प्रभु के गुरु महाराज हैं, वशिष्ठ। विचार कीजिए, ऋषि वशिष्ठ के ही तो आज्ञा मानकर, उनके ही आज्ञा से, उनके ही मंत्रणा से महाराज जी मुग्ध होकर, प्रसन्न होकर, महाराज रघुकुल भूषण महाराज दशरथ जी श्री राम प्रभु को, लखन लाल को, दोनों भैयन को, विश्वामित्र को समर्पित किए थे बक्सर जाने के लिए। ऋषि वशिष्ठ इनके गुरु भी हैं। ज्ञान की प्राप्ति राम लक्ष्मण को गुरु वशिष्ठ से ही हुआ है, और यही वशिष्ठ जी ने वर्णन किया था, यही वर्णन किए थे ऋषि वशिष्ठ जी। मैंने सुना है कि विश्वामित्र की प्रेरणा से, देखिए बात आई, मैं कहा विश्वामित्र की प्रेरणा से मेरे पिता श्री को एक राक्षस ने खा लिया था। मैत्रेय ऋषि बतला रहे हैं, देखिए याद रखिएगा, स्मरण रखिएगा, भूलिएगा नहीं, मैं आपके लिए कह रहा हूं, याद कीजिएगा। ये कह रहे हैं, मुझे पता चला कहीं से, मुझे ज्ञात हुआ वशिष्ठ जी के वर्णन के अनुसार विश्वामित्र की प्रेरणा से, विश्वामित्र की प्रेरणा से मेरे पिताश्री को एक राक्षस निगल गया था, खा लिया था। मुझे अत्यधिक क्रोध आया और मैंने राक्षसों से प्रतिशोध लेने के लिए यज्ञ आरंभ किया। विश्वामित्र की बात है।
बोल चुके हैं पहले, कह रहे हैं पहले। तो इस प्रकार से यज्ञ आरंभ किया, वशिष्ठ जी बोल रहे हैं। और उस यज्ञ में असंख्य राक्षस जलकर भस्म हो गए। एक दो नहीं, इस यज्ञ में, यज्ञ कुंड में अनेकानेक राक्षस, असंख्य राक्षस जलकर भस्म हो गए। ठीक उसी प्रकार से जैसे महाराज जी श्रीमद् भागवत जी में आया है, हल्का सा ये परीक्षित के मृत्यु के पश्चात परीक्षित के पुत्र जन्मेजय सर्पेश यज्ञ किए थे, और उस हवन कुंड में, यज्ञ कुंड में असंख्य असंख्य सर्प स्वयं आकर महाराज जी जलकर भस्म होते गए। यहां भी कह रहे हैं, यहां बात है असंख्य राक्षस जलकर भस्म हो गए। यज्ञ में राक्षसों का सर्वनाश होता देख मेरे पिता श्री वशिष्ठ जी बोले, हे वत्स, तुम अपने क्रोध का त्याग कर दो। अत्यधिक क्रोध करना अच्छी बात नहीं है, क्रोध पाप का मूल होता है, कहा गया है जरूर। लेकिन हम भी थोड़ा विचार करते हैं, आप भी विचार कीजिए न कि क्रोध पाप का मूल है कि उससे आगे कुछ और चीज पाप का मूल है। मैं कहता हूं इस पर थोड़ी चिंतन मनन करने के पश्चात विचार करता हूं कि जी नहीं, इच्छाएं जगाती हैं क्रोध को। किसी चीज को पाने की इच्छा जग गई, हृदय में चाहत बनी और वो मुझे नहीं मिला, चढ़ जाएगा क्रोध। जब क्रोध चढ़ेगा तो इसी को हम कह बैठते हैं कि क्रोध पाप का मूल है। मुख्य मूल तो महाराज जी इच्छाएं हैं, इच्छाओं का दमन करो। जब इच्छाओं का दमन कोई कर ले तो क्रोध चढ़ेगा ही नहीं, क्रोध आएगा ही नहीं। तुम अपने क्रोध का त्याग कर दो, अधिक क्रोध करना अच्छी बात नहीं है। इस प्रकार से कह रहे हैं वो। मेरे ये विधि का विधान था, इसमें राक्षसों का कोई दोष नहीं। तुम्हारे पिता के भाग्य में यही होना तय था कि राक्षस उसे खा लें, निगल जाएं, समूल पचा लें अपने उदर में। तो ये भाग्य का खेल था, ये होना तय था। और जिसके भाग्य में महाराज जी जो कुछ भी होना तय है न, वही होगा। कोई कह दे कि नहीं हम इसको बदल देंगे, आप क्या बदलिएगा? ये बात जरूर है कि बदला जा सकता है। मंत्र महामुनि, क्या बात, मंत्र महामुनि विषम ब्याल के अमेट अंक कुअंक भाल की। ये बात तय है, बदल सकता है, लेकिन कब? बदलने वाली की इच्छा, भाग्य विधाता है, वो बदलना चाहेगा तभी जब उसे आप प्रसन्न करेंगे। इसलिए उनके भाग्य में था कि कोई खा जाए, खा गया, भाग्य में ही कुछ लिखा हुआ था। क्रोध तो मूर्खों का आभूषण है। देखिए यहाँ कह रहे हैं क्या कि क्रोध मूर्खों का आभूषण है। क्रोध कोई कौन करता है? जो मूर्ख है, समझदार है, जो समझ रखता है, विचार जिसका शुद्ध है, उत्तमोत्तम विवेक से युक्त है, वो कतई क्रोध नहीं करता। इसका मतलब कि हम सब विवेक शून्य हैं, कोई विवेक नहीं है। अगर क्रोध हम कर रहे हैं, मेरे अंदर क्रोध आ रहा है, तो हम सब के सब विवेक शून्य हैं, बेवकूफ है, मूर्ख है। आप भी जो श्रवण कर रहे हो भैया, मैं अपने को भी मूर्ख कह रहा हूं, आपको भी कह रहा हूं। यदि आपके हृदय में क्रोध उपज रहा है तो आपसे बड़ा मूर्ख और कोई है ही नहीं। क्रोध में न जाने क्या क्या लाभ लाभ अनेकानेक लोग कृत्य कर बैठते हैं क्रोध में। और जब क्रोध में कोई
गलत कृत्य करता है तो उससे बड़ा मूर्ख और कोई है ही नहीं है। कोई मूर्ख नहीं है जो क्रोध में गलत कृत्य करता है। क्रोध करने से तो मनुष्य के सारे ज्ञान गुण महाराज जी ये सब क्षीण हो जाते हैं, अवगुण में परिणत हो जाते हैं। ज्ञान भी अज्ञानता के आवरण में ढक जाता है। ज्ञान गुण महाराज जी अवगुण में परिवर्तित हो जाते हैं, बर्बाद सब हो जाता है, कहीं कुछ नहीं रह जाता, क्षीण हो जाते हैं। मंगल लगती है तो अमंगल हो जाता है। क्रोध करने मात्र से सबके नजर से क्रोध ही गिर जाता है महाराज जी। दुर्वासा महर्षि, दुर्वासा अत्यंत क्रोधी थे, उनको देखते ही लोग भाग चलता था। विचार कीजिए, परशुराम अत्यंत क्रोधी थे और उसी कारण से महर्षि परशुराम मुनि, परशुराम ऋषि श्री राम प्रभु से कहीं, हे ठाकुर जी, हे राम, इस सारंग धनुष इस वैष्णव बाण को पूर्व दिशा की ओर छोड़ दो, इसलिए कि मेरा जो उत्तम कृति है, उत्तम लोक है, जो अनेकानेक पुण्य के द्वारा अर्जित किया है, वो जब नाश हो जाएगा तो वो पुण्य के जनित, उसके जनित मेरे अहंकार नाश हो जाएंगे, इच्छाएं नाश हो जाएंगी, और जब अहंकार नाश हो जाएंगे तो मेरा क्रोध नाश हो जाएगा, जो पाप का मूल है। विचार कीजिए, संत ऐसे होते हैं, संत ऐसे होते हैं, लोक पर लोक दोनों खराब हो जाता है। जो क्रोधी है, जो क्रोध करता है, जो क्रोधी है और क्रोध करता है, उसका लोक भी समाप्त हो जाता है, परलोक भी समाप्त हो जाता है। तो लोक परलोक दोनों उसका नाश हो गया भैया। ज्ञानवान मनुष्यों को क्रोध करना शोभा नहीं देता है। जो ज्ञानी है वो क्रोध नहीं करता, समझदार हो। अब देखिए, विचार कर सकते हैं तो क्या लखनलाल जी क्रोधी थे, क्रोध करते थे, अज्ञानी थे? अज्ञानी थे क्या? नहीं महाराज जी, वो सांप के इनके मेरा ये स्वभाव है, चूंकि स्वभाव होगा भी। हैं कौन वो? विचार कीजिए, लखनलाल जी हैं कौन? वो स्वभाव है, कोई अभिमान नहीं है, कोई अभिमान जनित क्रोध लखनलाल जी के पास नहीं है, इनका स्वभाव है। ये शेषावतार रहे हैं, लेकिन श्री राम प्रभु की बात क्या है? हमारे श्री राम प्रभु तो साफ कहते हैं भैया, इनके पास तो कोई क्रोध है ही नहीं, सौम्य है, कोई क्रोध नहीं है। प्रभु श्री राम के पास कोई क्रोध है ही नहीं है। विचार कीजिए, तो इस प्रकार से अनेकानेक भाव हैं। अभी आज प्रारंभ प्रथम दिवस पर आपके समक्ष कुछ अभी लेकर आया। मैं पुनः आपके समक्ष कल मौका मिलेगा, भागवत को तो लाते ही हैं, विष्णु महापुराण को लेकर आया हूँ। कल पुनः बैठूंगा, इसके बाद का जो प्रसंग है, अभी महात्म चल रहा है, महात्म को समाप्त करूंगा। तो आइए, श्रीमन्नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। विष्णुवे नमः नारायणाय नमः, विष्णुवे नमः नारायणाय नमः, विष्णुवे नमः नारायणाय नमः। अब अगले दिन आगे की बात होगी, तब तक आप भी विराम लीजिए, मैं भी विराम ले रहा हूँ। चलिए, मैं यहीं पर अब आपसे